कई प्राचीन ग्रंथों और संतों की वाणियों में ये लिखा गया है कि जब 2026 से 2032 के बीच धरती पर लगातार परिवर्तन शुरू होंगे तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अच्युतानंद दास, जिन्हें भविष्य मालिका का महान दृष्टा कहा जाता है, निष्पष्ट लिखा है कि जब धरती पर पाप, अधर्म, लालच, भ्रष्टाचार और मानसिक अराजकता चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तब कलयुग का कंपन काल शुरू होगा और ये कंपन काल 2026 से शुरू होकर 2032 तक चलने की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य स्वयं को देवता समझने लगे और ईश्वर को भूलने लगे तब प्रकृति उसे जगाने के लिए संकेत देगी और आज वही संकेत दुनिया भर में दिख रहे हैं। 2026 में शुरू हुई मौसम की अनियमितता, 2027 में भूकंपों की झड़ी, 2028 में ज्वालामुखियों की असामान्य गतिविधि, 2029 में समुद्र का बढ़ा हुआ क्रोध और 2030-2031 में आकाश में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां, ये सब अच्युतानंद दास द्वारा लिखे गए कालचक्र संकेतों से बिल्कुल मेल खाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब सूर्य का रंग बदले और हवा भारी हो जाए तब कलयुग के अंतिम वर्ष शुरू हो चुके होंगे। वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि सूर्य के अनयूजुअल सोलर फ्लेयर्स 2030 के आसपास पीक पर हो सकते हैं, जो उनकी भविष्यवाणी को और अधिक वास्तविक बनाते हैं। समाज भी बदले हुए रूप में दिखाई दे रहा है। तनाव, अविश्वास, रिश्तों का टूटना, युवाओं में दिशाहीनता, अधर्म की वृद्धि और मनुष्य के मन का लगातार अस्थिर होना, ये सब अंतिम चरण के लक्षण माने गए हैं। अच्युतानंद दास ने यह भी कहा था कि कलयुग का अंत किसी विशाल विनाश से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन से होगा और ये परिवर्तन 2032 तक स्पष्ट होता दिखाई देगा। उन्होंने लिखा था कि एक समय आएगा जब मनुष्य बाहरी दुनिया से नहीं अपने अंदर के अंधकार से लड़ रहा होगा और आज ये बात अविश्वसनीय रूप से सच प्रतीत होती है। प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के खत्म होने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मनुष्य का मन भारी हो जाए परंतु आत्मा पुकारने लगे और इसलिए ये कहा गया है कि इस परिवर्तन काल में बचा वही रहेगा जो ईश्वर से जुड़ा रहेगा। अच्युतानंद दास ने एक अंतिम संदेश दिया था, जब समय उलझ जाए, जब दिशा खो जाए और जब अंधकार बढ़ जाए तब केवल एक ही नाव है जो पार लगा सकती है, राम नाम। इसलिए चाहे कलयुग का अंत धीरे धीरे हो रहा हो या तेजी से, सुरक्षित वही रहेगा जो प्रभु की शरण में रहेगा, क्योंकि अंत में यही महान सत्य है। अब मनुष्य को केवल राम नाम का ही सहारा है और वही आने वाले युग परिवर्तन में आपकी रक्षा कर सकता है।